कि बच्चों अब स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीजी, उसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये क्लास 9th का है। तो क्या है इसमें, अभी तक मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है, थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। द प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में पॉइंट्स को क्या करना है, आपको इंडिकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। जैसे 2,5 दिया गया है, तो सबसे पहले देखो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो प्लस का होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव होंगे, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए पहला है 2,5 मीन्स 2 पॉजिटिव और 5 ऊपर की तरफ 5 चलना पड़ेगा। तो बेटा इस तरह से ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये दिस इज ए और ये होगा 2,5। ठीक है, नेक्स्ट है 4,-3। 4 तो पॉजिटिव है लेकिन 3 नेगेटिव है, तो 4 तो ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। तो यहाँ से आपने ओके, तो दिस पॉइंट इज बी और ये है बेटा 4,-3। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। नेक्स्ट है -5, -5 ये हो गया, ये एक्स एक्सिस पर -5 और वाई एक्सिस पर कितना, -2 ये है। तो इसके पैरेलल ही हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ये दोनों को मिला दिया, दिस पॉइंट इज सी और ये हो गया -5, -2। इसी तरह से लास्ट है डी 0,7। 0,7 मतलब ये 6 और एक और बढ़ा देते हैं, ये 7 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस का है तो वाई यहाँ 0 होगा, लेकिन अप साइड जाएंगे तो ये 6 और ये हो गया 7 6 7। यहाँ पर x 0 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर लाइज करेगा। दिस पॉइंट इज डी और ये होगा 0,7। इस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्लियर है? आप जो है सबसे पहले क्या लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ पेपर ज़रूर मिलेगा या आपसे कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन या इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट को हमेशा ओरिजिन कहा जाता है और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को, एब्सिसा एक्स एक्सिस को क्वाड्रेंट जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो गया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ओरिजिन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन अभी अभी बताया था। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होंगे, हमेशा 0,0। नेक्स्ट है ए पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट 8 एंड -5। देखो एब्सिसा 8, ऑर्डिनेट -5, तो ऐसे 8, -5 लिखेंगे। और देखिए ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले में दोनों प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस। दिस लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4th क्वाड्रेंट का, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट -4,0 एंड 7,0 लाइज। उसने ये कहा है कि -4,0, अब 4,0 की बात है तो सिंपल सी बात है, या तो एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा, -4,0 इधर कहीं हो गया। और 7,0, अब 7,0 है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, इधर कहीं 7,0।
किस एक्सिस पर लाइज कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। देखो भाई एक्स एक्सिस पर ही, वाई एक्सिस वाई पर तो हम गए नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव नहीं किया। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट है, ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट -4,0 एंड 7,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दोनों ही एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट होंगे, ऑर्डिनेट क्या होगा अभी बताया कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पर देखेंगे ऑर्डिनेट वाई होता है, वाई कितना है 0 है, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनेट 0। अंडरस्टूड? अगर एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट क्या होगा 0, वाई एक्सिस पर एब्सिसा 0 होता है, तो यहाँ पर एक्स की बात की गई है, ऑर्डिनेट की बात की गई, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एब्सिसा की बात की गई है। अभी मैंने आपको बता दिया जस्ट कितना होगा एब्सिसा, आप खुद बता सकते हैं, वाई एक्सिस पर एब्सिसा 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट देखिए इसी में, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,3 फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप, ठीक है। यहाँ से आपने कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट को 4,3 मीन्स एक्स पर 1 2 3 4 और 1 2 3, ये इस तरह से, ठीक है। 4,3 दिस पॉइंट इज पी, इसको ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 + 16 इज इक्वल टू 25, और ये है आपका ओ, दिस इज पी, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ ओ पी इज इक्वल टू √25, कितना आएगा 5। तो इसमें देखिए 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 यूनिट्स। कहाँ से? ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स 2,0 8,0 एंड 6,0। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। 2,0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2,0 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, इसे लिख देंगे ए 2,0। सेकेंड बी, दिस इज बी, ये है 8,0। नेक्स्ट पॉइंट सी 4, मीन्स एक्स पर तो हमें 4 मूव करना पड़ेगा और वाई पर 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये हो गया ये पॉइंट सी, इसको मैंने ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज 4,6। ओके। अब आपसे कहा जाए कि बेटा इस पॉइंट को हम m मान लेंगे, मीन्स इस वाले पॉइंट को, तो सी एम कितना होगा, सी एम इज इक्वल टू, तो सी एम का मतलब है वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल कितना है 6 यूनिट, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया 6, मीन्स सी एम इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब आपको ए बी चाहिए, तो ए बी फाइंड करेंगे, तो ए बी 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 8 - 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आपसे कहा गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू सी एम इंटू ए बी। तो हाफ सी एम कितना है, सी एम का मतलब हो गया बेटा 6, और ए बी कितना है, ये भी हो गया 6, कट किया तो आ गया 3, दिस इज 18 स्क्वायर यूनिट्स,
ठीक है। तो आप देखिए इसमें 18 18 18 है नहीं, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो गया, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स 0,1 0,5 एंड 3,4। सेम क्वेश्चन वही है, इसमें भी आप इसी तरह से करोगे। ये 0,1 का मतलब हो गया वाई एक्सिस पर हो गया 0,1 ये आ गया। 0,5 का मतलब 1 2 3 4 5 3 4 5, और इसी तरह से 3,4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका 3, तो ये 3 हो गया। 4 ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये तो ये आ गया। यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज पी, दिस इज क्यू। तो आप देख सकते हैं इसको हमने एम मान लिया, तो आर एम इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स। इसी तरह से पी क्यू निकालेंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अब आपसे कहा गया एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर एम इंटू पी क्यू, ये बचेगा 1/2। आर एम कितना है 3 यूनिट आर एम, और ये पी क्यू है आपका 4 कट किया तो 2, दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट्स इसमें दिया है, तो दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है इसके और भी क्वेश्चंस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो आपके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगी, उतना बेनिफिट होगा। लेकिन चीटिंग बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, थैंक यू बेटा।